अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने ओ लेवल की अकाउंटिंग का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसका प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर सुना है, याद किया है, तो ही ये चैप्टर और ये अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स डे बुक ये बनाया था, हमने सेल्स रिटर्न डे बुक बनाया था। सेल्स डे बुक के अंदर टोटल आया था 1062 का, और सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल आया था 54, और परचेज डे बुक का टोटल आया था 644, और परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल आया था 48। और इन टोटल से हम लोगों ने ये एंट्रीज़ पास की थी। सेल्स डे बुक में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एंड सो ऑन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ही इस वीडियो को आप देखिएगा, ये तभी आपकी समझ में आएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, उसको अच्छी तरह याद नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में हमारा आगे का काम ये है कि हमने सेल्स लेजर्स बनाने हैं। हमने जिस जिस शख्स को, जिस जिस पर्सन को गुड्स सोल्ड की थी क्रेडिट पर, हर उस बंदे के नाम का अलहदा से अकाउंट हमें मेंटेन करना होगा, अलहदा से अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। हम पहले सेल्स लेजर पे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ईच कस्टमर्स इंडिविजुअल अकाउंट, हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। टी अकाउंट, अकाउंट का मतलब है टी अकाउंट। अब आप सेल्स डे बुक में से देख सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर का नाम आपके पास है। हमने शॉर्ट नाम यहाँ पर लिए हुए हैं, लाइक टी हमारा पहला कस्टमर है, टी यानी कि टी थॉमसन, उनका टी अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला नाम आ रहा है टी का, तो हमने पहला अकाउंट उन्हीं का बनाया। उसके बाद LR का नाम आ रहा है, तो LR का हमने टी अकाउंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद KB का नाम आ रहा है, तो हमने के बार्टन का नाम का टी अकाउंट बना दिया हमने। यानी कि जितने भी आपको अपने कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उन सब के नाम के टी अकाउंट्स यानी अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स आप ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है। टी का टी अकाउंट बन गया, LR का बन गया और KB का बन गया। उसके बाद KK, NM, NL, तीन नए नाम ये आ गए, KK, NM और NL। ये आ गए के कैली, NM और N ली, राइट। यहाँ तक ये हमारे 6 कस्टमर्स हो गए हैं। N ली के बाद हैं KM, KK। अच्छा, KM जो हैं, KM का नाम यहाँ पे के मोहम्मद आ रहा है, और KM के बाद हमारे कस्टमर की लिस्ट में नाम आ रहा है KK का। तो अब KK का नाम जो दोबारा आ रहा है, इससे पहले भी KK को हमने गुड सोल्ड कर रखी हैं, तो KK हमारा पुराना कस्टमर हुआ, उनका टी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो दोबारा से उनका टी अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारी इस सेल्स डे बुक के अंदर अगर किसी कस्टमर का नाम दोबारा से रिपीट होगा, तो हमें उसका टी अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो KK का नाम ऊपर भी आया था 7 मई पर, और 24 मई पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब 2 मरतबा हमने इनको सेल की हैं। उसके बाद OG का नाम आ रहा है, OG मतलब ओ ग्रीन का टी अकाउंट बना दिया हमने। उसके बाद NL का आ रहा है, NL का नाम दोबारा आ रहा है, 7 मई पर भी आया था NL का, राइट। तो जिस कस्टमर का हमारे पास दोबारा नाम आ रहा है, उनका टी अकाउंट दोबारा नहीं बनाया, वही एक हमने टी अकाउंट को यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह हमने सारे कस्टमर्स के टी अकाउंट ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख कर, अच्छे तरीके से समझ कर, तमाम कस्टमर्स के टी अकाउंट में लेजर्स के अंदर उनकी रेलिवेंट ट्रांजैक्शन जो उनकी हमारे साथ हुई थी, उन सबको पोस्ट करेंगे। जैसे कि 1 मई पर टी को हमने गुड्स बेची 56। अब ये 56 हमने गुड्स जब बेची हैं, तो ये पैसा रिसीवेबल है टी से, यानी टी हमारा कस्टमर है और कस्टमर का रिसीवेबल है, तो टी अकाउंट में ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। तो आपने एक काम ये करना होगा कि टी को जितनी सेल आपने की है पहली तारीख पर, वो रिसीवेबल है, और रिसीवेबल जो है वो हमारे कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, राइट। रिसीवेबल है, एसेट है, ये सारे जितने भी लोगों के नाम है, ये सब हमारे एसेट हैं। इन सब को जब जब हम सेल करेंगे डेबिट साइड पर आएगा, और अगर वो हमें सेल वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो उनके अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पर कर देंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब जब हम इनको सेल करेंगे, तो जितनी सेल हम करेंगे सब वो डेबिट पर ले आएंगे, और जितनी ये लोग हमें सेल वापस कर देंगे, सेल रिटर्न कर देंगे, उन सबको हम क्रेडिट साइड पर ले आएंगे।
तो पहली मई पर टीटी को हमने 56 की गुड्स बेची हैं, तो हम यहाँ पर ले आते हैं फर्स्ट में लिखा हमने, और हमने सेल्स की है यहाँ पर लिख दिया, और कितने की है 56 की सेल की है, ठीक है। ये हमने टीटी के अकाउंट में लिख दिया और ये डेबिट साइड पर आ गया, राइट। उसके बाद सेम इसी तरीके से हर कस्टमर के टी अकाउंट में हम लोग काम करते चले जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर भी हम अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट मई पर हो गया है मामला। फर्स्ट मई पर LR को भी हमने गुड्स बेची थी 148 की, तो ये रहे LR। तो फर्स्ट मई तारीख यहाँ पे मेंशन की, इनको भी हमने सेल्स की हैं और की हैं 148 की, पोस्टिंग हो गई सर। LR के बाद KB को भी हमने 145 की सेल की है फर्स्ट मई पर, तो ये रहे KB। तो फर्स्ट मई पर हमने इनको सेल्स की हैं और वो भी 145 की, ठीक है। तो शुरू की 3 ट्रांजैक्शन आ गई। फिर 7 मई पर हमने KK को गुड्स बेची हैं 89 की। KK कैली का मतलब है, तो ये आ गया 7 मई तारीख, और हमने सेल्स की हैं KK को 89 की, तो उनके टी अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा दिया क्योंकि ये भी रिसीवेबल है। फिर हमने 7 मई को NM को 78 की सेल्स की है। एन मैंडिस को 7 मई पर सेल्स की है हमने NM को 78 डॉलर्स की। फिर NL को 7 मई पर हमने गुड सोल्ड की हैं, ये रहे NL 7 मई, इनको भी हमने सेल्स की हैं। NL को 257 की हमने सेल्स की हैं, इनकी भी एंट्री हो गई। उसके बाद 7 मई के बाद जो हैं 24 मई KM 57 की सेल्स की, ये आ गया 24 मई, हमने सेल्स की है, कितने की है 57 डॉलर्स की है, ठीक है जी। उसके बाद KK को 24 मई पे दोबारा सेल की गई है 65 की, तो हम दोबारा जाते हैं KK के टी अकाउंट में। तो हम 7 मई को हम पहले ही इनको सेल कर चुके हैं KK को, लेकिन अब 24 मई को दोबारा सेल्स कर रहे हैं, तो दोबारा से एंट्री हो जाएगी 24 मई, ये आ गई सेल्स। तो 24 मई पर KK को हमने 65 की सेल्स की है, ये आ गया 65। उसके बाद 24 मई को OG को 112 की हमने सेल्स की है, OG का टी अकाउंट ये रहा, और डेट है हमारे पास 24 मई। 24 मई को हमने इनको सेल्स की हैं और वो भी 112 की सेल्स की हैं, और लास्ट में 31 मई पे NL को सेल्स की है। NL को दोबारा से सेल्स कर रहे हैं, पहले हमने 7 मई को सेल की थी 257 की, अब 31 मई पर भी इनको हम सेल्स कर रहे हैं और वो भी 55 डॉलर्स की। तो सेल्स डे बुक का सारा डाटा हमने हर कस्टमर्स के टी अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, यानी ये सब रिसीवेबल में जा चुका है। अब सेल्स रिटर्न डे बुक का सारा डाटा भी हमें इन्हीं कस्टमर्स के टी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जितना पैसा हमने इनसे लेना है वो सब डेबिट साइड पर आ गया, बिकॉज दैट इज़ अवर एसेट डेबिट साइड पर आता है। और जितना अब इनसे नहीं लेना है तो एसेट हमारा रिड्यूस होगा, तो उसको हम क्रेडिट साइड पर लाएंगे, यानी सेल रिटर्न को हम क्रेडिट साइड पर लेकर आएंगे। तो सेल रिटर्न हमें कहाँ से मिलेंगी? सेल रिटर्न डे बुक के अंदर से मिलेंगी। 14 तारीख पर 14 मई पर TT ने हमें $5 की गुड्स वापस की हैं, तो TT के टी अकाउंट में जाएंगे, यानी कि T थॉमसन। तो ये आ गया 14 मई, और सेल रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न RET, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ RET, सेल्स रिटर्न हुई है $5 की। ये हमने TT के अकाउंट में शो करवा दिया। और किसने हमें गुड्स वापस की हैं? 14 मई को KB ने भी वापस की हैं, तो KB कहाँ है? K बार्टन ये रहे। तो 14 मई पर इन्होंने भी हमें सेल्स रिटर्न की हैं, इनका भी सेल रिटर्न का हमने यहाँ पर पोस्ट करना है। तो KB ने $11 का माल हमें वापस कर दिया, और K ने भी 14 पर वापस किया है। तो 14 मई पर हमने यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न लिखा KK के अकाउंट में, और $14। उसके बाद 28 मई पर NM ने भी हमें वापस कर दिए, NM मतलब एन मैंडिस,
28 ऑफ मे। एनएम ने हमें वापस किया है, यानी सेल्स रिटर्न की है हमें, और वो भी $24 की, $24। तो हमने सेल्स डे बुक का सारा डाटा यहाँ पे शो करा दिया, सेल्स रिटर्न डे बुक का सारा डाटा शो करवा दिया है, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन तमाम लेजर्स के सम निकालने वाले हैं, यानी बैलेंस, हम इनको बैलेंस करने वाले हैं। आइए बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को मालूम है कि दोनों साइड में जिस साइड पर लोअर बैलेंस होगा वहाँ पर डिफरेंस को रखा जाएगा, यानी 56 की गुड्स हमने जैसे कि टी थॉमसन को बेची थी, तो अब उन्होंने हमें $5 का जो भी इन्वेंट्री थी हमारी वापस कर गए, तो अब 56 में से 5 को हम लेस करा देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या आएगा हमारे पास, बैलेंस आ जाएगा टी थॉमसन का। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सर 56 की हमने इनको सेल की थी, उसमें से 5 को माइनस करा देते हैं, तो वो बच गया है 51। इसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, CD बैलेंस, यानी कि अब एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 31 ऑफ मे पर हमने अब कितना पैसा उनसे लेना है, जितना पैसा लेना है वो ये शो हो रहा है, हम इनको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल बराबर दिखा सकते हैं, दोनों साइड का टोटल बराबर दिखा दें आप। लेजर दोनों तरफ से बराबर होता है, यहाँ भी 56 आ गया और यहाँ भी आप टोटल करेंगे 56 आएगा। ये टोटल कहलाता है फुटिंग। ये जो हमने दोनों साइड का टोटल आमने सामने का बराबर दिखाया है, इक्वल दिखाया है, दिस इज़ कॉल्ड द फुटिंग। ये फुटिंग फ़िलहाल किसी काम की नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि बस ये दोनों तरफ से बराबर दिखाना होता है, क्योंकि आप बराबर जब भी दिखा पाएंगे जब आप बैलेंस को रख देंगे। जो बैलेंस मैंने येलो से हाईलाइट किया है ये काम का है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें कि मई के एंड में आप ये कह रहे हैं कि टीटी से आपने कितना रिसीव करना है, 51 रिसीव करना है। तो मई के बाद जब जून का महीना शुरू होगा तो 1 जून पर आपने ये बिगिनिंग बैलेंस दिखाना होगा यहाँ, क्योंकि राइट साइड पर क्लोजिंग हुई है, राइट साइड पर कैरेट डाउन आया है, क्लोजिंग बैलेंस आया है। तो नेक्स्ट मंथ जब इसको ओपन करेंगे आपको बताना होगा कि कितना पैसा आपने टीटी से लेना है, तो लेफ़्ट साइड से यानी डेबिट साइड से बताएंगे। क्योंकि डेबिट साइड से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जब इसको बैलेंस कर रहे थे तो आपका डेबिट साइड का टोटल हैवी था, ज़्यादा था, इसलिए जो बैलेंस आपका रिमेनिंग बचा है 51 ये डेबिट साइड में से बचा है। इसलिए नेक्स्ट मंथ जब भी ओपन होगा, बिगनिंग होगी, तो ये डेबिट साइड से ही होगी। तो हम यहाँ पर बिगनिंग करके दिखा देते हैं कि मई के बाद 1 जून लगेगा और 1 जून पर ये कहलाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी BD बैलेंस, और वो भी कितने का, $51 का। यानी बैलेंस वही है, सेम है, लेकिन तारीख का फ़र्क है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जब मई को क्लोज़ कर रहे थे तो हमने ये जाना था कि 51 हमने लेना है टीटी से। तो जब जून को शुरू कर रहे हैं तो हम अपने आप को सामने रख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ जी, भूलना नहीं है कि 51 उनसे लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मई के महीने के बाद जून के महीने में टीटी हमसे कुछ और गुड्स भी ख़रीदते हैं, वो इसी बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे से सेल्स के नाम से यहाँ लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है। अब मिस्टर LR की बात करें तो LR के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे 148 तो लिखा है, लेकिन क्रेडिट साइड बिल्कुल खाली है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें खुद से लिखना पड़ेगा 148, जो कि कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड डाउन किस तारीख पर, 31 मई पे कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है वंस अगेन, जो बैलेंस कैरिड डाउन है यही हमारे काम का है। और इसके बाद आप जब दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो दोनों साइडों का टोटल आपको बराबर शो करना होगा, बराबर आएगा। 148 यहाँ भी आ गया और 148 यहाँ भी आ गया, ठीक है जी। अब अगले महीने का इसका भले आप बिगनिंग बैलेंस करके ना दिखाएं, एक लेजर में समझ लिया तो बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो हमने इनको दोनों तरफ से बराबर करके दिखा दिए। अब आप यहाँ पे बात कर लें कि बी का लेजर बराबर नहीं है, एक तरफ 145 है, एक तरफ 11 है, तो यहाँ पे जो कम वाली साइड है यहीं पर बैलेंस बचेगा, यहीं पर हमें लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो कितना यहाँ पर बैलेंस है, तो 145 में से हमने माइनस करवाया 11, तो बचा 134। इसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 ऑफ मे। ये हमारे काम का है कि अब के बाटन से हमने ये अमाउंट लेना है। तो इनका डबल लाइन वाला टोटल, फाइनल टोटल फुटिंग का शो करवा देते हैं। 145 यहाँ भी आ गया और 145 यहाँ भी आ गया। के कैली का हमें यहाँ पे टोटल निकालना होगा। इनका टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है सर,
इस साइड का टोटल तो 89 और 65 यानी 154 बनता है, 154 बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस अभी बाकी है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं कि सर 154 में से हम माइनस करा देते हैं 14, तो 140 बचेगा। सो 140 विल बी कॉल्ड द बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st ऑफ मे। आफ्टर दैट अब आप यहाँ का भी टोटल निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 154 का टोटल आ जाएगा। तो ये फुटिंग दोनों तरफ की बराबर हो गई है, बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास आ गया है। अब ये जितने भी बैलेंस कैरिड डाउन आते जा रहे हैं, ये हर कस्टमर का रिमेनिंग बैलेंस रह गया है कि उनसे कितना कितना मंथ ऑफ मई के एंड में लेना रह गया है। एनएम की बात करें तो 78 की सेल्स हुई थी और 24 की उन्होंने रिटर्न कर दी थी। अब बैलेंस कितना उनसे रह गया है लेना, तो 78 में से 24 को लेस करा दें तो 54, ये कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st ऑफ मे, 31st ऑफ मे। उसके बाद दोनों साइडों का टोटल डबल लाइन करके बराबर दिखाएंगे हम। डबल लाइन यहाँ पर भी आ गया 78 का टोटल और यहाँ भी आ गया 78 का टोटल। और NL की जहाँ तक बात है तो NL में डेबिट साइड में उनको खाली हमने सेल्स ही की है, और सेल की है तो सेल एक बार 257 की और एक 55 की यानी 312 312 की सेल्स हुई। यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा 312, और जो हमने लिखा है यही इनका बैलेंस कैरिड डाउन है ऑन 31st मे। और उसके बाद डबल लाइन के टोटल पे भी आप दिखा दें, ये बैलेंस आ गया इनका बैलेंस कैरिड डाउन। जाहिर है इनको 2 मरतबा आपने सेल की है, 2 मरतबा आपने सेल की है 257 और 55 की, तो टोटल सेल हुई 312। उन्होंने गुड्स वापस नहीं की हैं और पैसे भी नहीं दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका बैलेंस बना 312। उसके बाद KM की बारी है, तो KM के एक साइड पे 57 है, एक साइड पे खाली है, तो यहाँ पे भी हमें 57 लिखना पड़ेगा, और जो हमने लिखा है वो कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, और वो है 31st मई पर। आफ्टर दैट दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, डबल लाइन वाला फाइनल टोटल ये आ गया 57 और ये भी आ गया 57। लेकिन हमारे काम का है बैलेंस कैरिड डाउन, उसको हमने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद OG का एक तरफ 112 है, एक तरफ बिल्कुल खाली है, तो यहाँ भी 112 लिखा, और जो हमने लिखा वो कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st मई। उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल बराबर शो कर सकते हैं डबल लाइन वाला, यानी कि OG 112 यहाँ भी टोटल आ गया और यहाँ भी 112 आ गया, लेकिन आपके काम का बैलेंस कैरिड डाउन है जो कि 112 है। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे के सारे कस्टमर्स के टी अकाउंट बन गए, कस्टमर्स के लेजर बन गए हैं, जिन्हें हम सेल्स लेजर कहते हैं। ठीक है जी, अब इसी रास्ते पे चलते हुए हमने बनाने हैं अपने परचेज़ लेजर। जिस तरह एक एक कस्टमर के लेजर को मेंटेन किया है, इसी तरीके से एक एक सप्लायर के भी लेजर को मेंटेन करना होगा। सप्लायर में हमारे पास कौन कौन है, हमने उनके नाम देख लेने पहले अपने परचेज डे बुक में से। परचेज डे बुक में जिन जिन सप्लायर के नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं PP, HH, BS। पहले ये 3 नाम देख लेते हैं, PP, HH और BS। क्या हमने इन तीनों के टी अकाउंट बना के रखे हुए हैं? सर ये रहे PP यानी P पॉटर, HH हैरिस एंड BS यानी B स्पेंसर। ये तीनों नाम के टी अकाउंट यानी लेजर बने हुए हैं। उसके बाद BP एक नया नाम है तो BP का लेजर होना चाहिए हमारे पास। HH तो अभी अभी ऊपर आया था 3 मई पर, तो इसका टी अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। HM यानी BP और HM का टी अकाउंट होना चाहिए हमारे पास स्पेंसर के बाद। BP यानी B परकिंस का बना हुआ है और HM का बना हुआ है H माइल्स, राइट। HM के बाद HH दोबारा आ रहे हैं, HH का पहले से बना हुआ है, ये दूसरी मरतबा हम इनसे सामान ख़रीद रहे हैं। और BP को भी 9 मई को हम उनसे गुड्स ख़रीद के लाए थे और 17 मई को दोबारा लिया, तो इनका भी दोबारा टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। LN एक नया नाम है, तो LN का हमारे पास नया टी अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, एल निक्सॉन। ठीक है जी, तो ये इन सब के ईच सप्लायर्स अकाउंट हमारे पास आ चुके हैं। ईच सप्लायर अकाउंट में अब हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईच कस्टमर के अकाउंट में हमने पोस्टिंग की थी वैसे इनके अकाउंट में करना है। लेकिन जहन में ये रखना है कि ये जो हमारे सारे टी अकाउंट हैं ये हमारे लायबिलिटी के अकाउंट हैं, यानी जब जब हम इनसे परचेज़ करेंगे
जब जब हम इनसे परचेज़ करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। तो जब जब इनसे परचेज़ करेंगे तो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और जब जब हम इनको रिटर्न कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट साइड पर एंट्री शो कराएंगे इनके टी अकाउंट्स में। यानी इनमें से किसी के भी टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अगर आप लिखेंगे तो आप इन सब से की गई परचेज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, और इनमें डेबिट साइड पे जब आप एंट्री करेंगे तो आप इनको वापस की गई परचेज़ रिटर्न की एंट्री बना रहे होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले परचेज़ डे बुक को देख लेते हैं। 3 मई पर पीपी से परचेज़ किया 144, 3 मई पर पीपी से परचेज़ किया। तो 3 मई पर परचेज़ किया पीपी से, तो हमने लिख दिया परचेज़ 144 आ गया। तो परचेज़ हमने किया है पीपी से, तो पीपी के टी अकाउंट में परचेज़ लेजर में ये शो हो रहा है। ठीक है, कि हमने ये उनको देना है, दिस इज़ अ लायबिलिटी 3 मई पर। उसके बाद दोबारा से 3 मई पर एचएच से हमने 25 की गुड्स खरीदी हैं। 3 मई पर दोबारा हमने परचेजिंग की है परचेज़ की है 25 की, ये एचएच के टी अकाउंट में शो हो गया। उसके बाद बीएस से भी हमने 3 तारीख पे 76 की गुड्स खरीदी हैं। 3 तारीख पर 3 मई पर हमने परचेज़ की हैं और अमाउंट है 76 का 76। तो 144 की हमने पीपी से गुड्स परचेज़ की थी और 25 की एचएच से की थी और $76 की बीएस से की थी हमने। उसके बाद बीपी से 24 की 9 मई पर बीपी से यह आ गया। बीपी का 24 मई को हमने परचेज़ की और वो भी हमने की $24 की। अच्छा जी, $24 की 9 मई पे की है मैंने, तारीख यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिख दी है सर, 9 में है। $24 की तो परचेजेस थी। ठीक है जी, दोबारा 9 मई पे एचएच से गुड्स खरीदी हैं 58 की। एचएच के अकाउंट में जाते हैं, यह आ गए सर 9 मई को इनसे परचेज़ की हैं और वो की हैं हमने $58 की परचेजेस की है। उसके बाद HM से भी 9 तारीख को 123 की परचेजिंग की है हमने। HM ये रहे 9 तारीख पर हमने इनसे परचेजेस की हैं और $123 की हैं। ठीक है जी, उसके बाद HH से दोबारा 17 मई पर हमने गुड्स खरीदी हैं 54 की। HH से 17 मई पर एचएच के टी अकाउंट में जाते हैं, ये रहे एचएच के टी अकाउंट में 17 मई पर हमने इनसे फिर दोबारा परचेज़ की है और वो की है $54 की। उसके बाद एचएच के बाद दोबारा 17 मई पर बीपी से 65 की। बीपी के अकाउंट में जाते हैं, बीपी का अकाउंट ये आ गया है 17 मई, इनसे हमने परचेज़ की हैं और वो की हैं $65 की। $65 बीपी से हमने की 65 और लास्ट में एलएन 17 मई पर एलएन से $75 की। एलएन ये आ गए 17 मई पर, इनसे भी हमने परचेज़ की हैं और वो भी $75 की। तो बच्चों, हमने परचेज़ डे बुक में से तमाम जिन जिन सप्लायर से गुड्स परचेज़ की थी उन सब के टी अकाउंट में हमने उन सबको पोस्ट कर दिया है। एवरी सप्लायर के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है। अब परचेज़ रिटर्न डे बुक, यानी हमने जिन जिन सप्लायर को गुड्स वापस कर दी थी उन सब के अकाउंट में दोबारा जाकर अब हम क्या करेंगे, रिटर्न्स को पोस्ट करेंगे कि हमने उनको कितना कितना माल कितना कितना गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 11 मई पर पीपी को वापस किया है $12 का माल। पीपी को वापस किया है तो परचेज रिटर्न यहाँ डेबिट साइड पर आ जाएगी, क्योंकि हमारी तरह की लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है।
तो हम 11 मई पर यहाँ पर एंट्री करेंगे परचेज़ रिटर्न के नाम से, PURRET शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेज़ रिटर्न। PP को हमने 12 का माल वापस कर दिया और दोबारा 11 मई पर BS को भी माल वापस हुआ है 22 का। BS ये रहे, BS को हमने 11 मई पर परचेज़ रिटर्न की हैं और वो भी $22 की। और फिर लास्ट में 20 मई पर हमने BS को BS को दोबारा गुड्स वापस की हैं 14 की। तो इसी टी अकाउंट में, BS के ही टी अकाउंट में दोबारा एंट्री होगी 20 मई पर परचेज़ रिटर्न और वो भी $14 की, $14, ठीक है जी। तो परचेज़ रिटर्न डे बुक में से भी हमने तमाम जिन जिन लोगों को गुड्स वापस की है उन सब की एंट्री आ गई है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू बैलेंस ऑल द लेजर्स, ऑल द परचेज लेजर्स। बैलेंस करने का वही तरीका है जो यहाँ पे हमने कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन निकाला था। दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर होने में जितना डिफरेंस होगा वो हमें रखना पड़ेगा लोअर साइड पे, कम वाली साइड पे। जैसे कि इस साइड का टोटल 144 है, यहाँ का सिर्फ 12 है, तो यहाँ पे कम अमाउंट है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा। और बैलेंस लिखने के लिए माइनस कराएंगे, 144 में से माइनस कराया आपने 12, 132 आया, ये कहलाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन हम निकालते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, और कैरेट डाउन निकालने के बाद जो आपके दोनों साइड का टोटल बराबर आता है उसे कहते हैं फुटिंग। और बराबर शो करना ज़रूरी है सर। यहाँ का 144 आ गया और यहाँ का भी 144 आ गया है, और आपके काम का बैलेंस है बैलेंस कैरेट डाउन की, यानी कि अब आपने जो देना है मिस्टर PP को वो सिर्फ 132 देना है। ख़रीद के तो लाए थे 144 का माल, 12 का वापस कर दिया था, अब रिमेनिंग बैलेंस उनका रहता है 132, ठीक है जी। H हैरिस की बात करें तो इनसे तो सिर्फ हमने गुड्स परचेज़ ही की हैं, रिटर्न नहीं की, तो जितनी परचेजिंग की है उन सब का टोटल कर लेते हैं, वो बनता है 137। और इनका फिर यहाँ पर बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बैलेंस कैरेट डाउन लिखना होगा, बैलेंस कैरेट डाउन, और वो भी आएगा 137 ऑन 31 मई। और जब यहाँ बैलेंस लिख दिया तो आपको यहाँ पर डबल लाइन वाला टोटल भी दिखाना होगा जो कि दोनों साइड का बराबर होता है 137। काम की चीज़ क्या है, कैरेट डाउन बैलेंस। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ का भी टोटल करना है। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 76, अच्छा जी 76 आ रहा है, और यहाँ पर 2 बार रिटर्न हुआ है गुड्स, इनको 2 बार रिटर्न किए हैं, तो यहाँ पर बैलेंस देखना पड़ेगा कितना बन रहा है। तो बैलेंस देख लेते हैं सर। 76 में से हम माइनस करा देंगे 22 और फिर माइनस करा देंगे 14, तो रह गया है 40। तो बैलेंस कैरी डाउन 40 बचा है ऑन 31 मई। यानी BS से हमने 76 की गुड्स खरीदी थी, लेकिन 22 की वापस कर दी, 14 की वापस कर दी, रह गई 40। अब आप देख सकते हैं यहाँ का टोटल भी बराबर आ रहा है 76 से। हमारे काम का बैलेंस है बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि अब हमने इनको देना सिर्फ कितना है, 40 देना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। 24, 65 टोटल किया तो 89 आया। 89 के बैलेंस को हमने यहाँ भी शो करा दिया, और इसका नाम है बैलेंस कैरेट डाउन ऑन 31 मई। आफ्टर दैट यहाँ का टोटल भी बराबर आ गया, और हमारे काम का है बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद हम H माइल्स का भी यहाँ पे 123 लिखकर बराबर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस कैरेट डाउन। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर एक एक चीज़ इसमें क्यों इतना क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं। बेटा एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का करने के लिए आपको एक एक चीज़ से, एक एक स्टेप से गुजरना ही होता है, तब जाकर कॉन्सेप्ट पकता है माइंड में, तब जाकर वो माइंड में रह जाता है, वरना वो कभी ना कभी प्रॉब्लम करके हट ही जाएगा। यहाँ का भी 123 टोटल आ गया, यहाँ का भी 123 टोटल आ गया, और इधर का भी टोटल कर लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ का बैलेंस कैरेट डाउन हाईलाइट नहीं किया, इधर का बैलेंस कैरेट डाउन हाईलाइट कर दिया। टोटल आया 75, इधर भी बैलेंस आना चाहिए 75। यहाँ जो हमने लिखा बैलेंस कैरेट डाउन है, और ऑन 31 मई टोटल आ गया 75।
बैलेंस कैरेट डाउन को हाईलाइट कर दिया। हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, आप करें ना करें कोई इशू नहीं है, बल्कि आप नहीं करें क्योंकि आप करेंगे कैसे। तो यहाँ तक जो हमने सब चीज़ें तैयार की हैं वो सेल्स लेजर तैयार कर लिए, एक एक कस्टमर का लेजर तैयार हो गया और एक एक सप्लायर का भी लेजर तैयार हो गया है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इनका जनरल लेजर रेडी करना है, जनरल लेजर। ठीक है जी। अब जनरल लेजर जो रेडी होगा वो कैसे रेडी होगा। जनरल लेजर में पहले तो ये बात समझ लें कि सेल्स लेजर ये अलहदा थे, परचेज़ लेजर अलहदा थे। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं जनरल लेजर। जनरल लेजर में बात होगी जो सेल्स का टोटल सेल का लेजर बनेगा, टोटल सेल रिटर्न का लेजर बनेगा, जनरल लेजर अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, और जनरल लेजर परचेज़ का बनेगा, जनरल लेजर परचेज़ रिटर्न का बनेगा, जनरल लेजर अकाउंट पेबल का बनेगा। ठीक है। यानी ये ऊपर वाले तीनों लेजर जो हैं ये हमारे सेल से और रिसीवेबल से बिलोंग करते हैं, और जो ये 4, 5, 6 में जो लेजर्स आ रहे हैं ये हमारे परचेजेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। इनको अलहदा कलर दे दिया हम। तो जनरल लेजर ऑफ सेल्स याद रखिएगा, जनरल लेजर जो बनते हैं वो टोटल अमाउंट से बनते हैं, टोटल अमाउंट से। टोटल आपके हैं ये वाले 1062 जो सेल डे बुक का टोटल है, 54 जो आपका रिटर्न डे बुक का टोटल है, 644 जो आपका परचेज डे बुक का टोटल है, और 48 जो आपका परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल है। यहाँ टोटल के अमाउंट से जो लेजर बनाए जाएंगे, जो लेजर बनाए जाएंगे उन्हें हम जनरल लेजर का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले टी अकाउंट बना लेते हैं। तो टी अकाउंट यही वाला हम यहाँ से कॉपी करते हैं। टी अकाउंट कॉपी किया हमने, तो यहाँ पर आ गए हम। कॉपी करने के बाद इनका डाटा मिटा देते हैं क्योंकि ये डाटा तो हमें नहीं चाहिए, और इनका नाम भी चेंज कर देते हैं हम। ठीक है जी। कलर स्कीम को भी हटा देते हैं। कलर स्कीम को हटाएंगे, इसको कर देते हैं हम नो कलर कर देते हैं, और इस टी अकाउंट को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टी अकाउंट को, और इस पर हमने नाम दे दिया, ये क्या है, सेल्स का, सेल्स का लेजर है सर ये, सेल्स का। यानी टोटल जो आपने एंट्री पास की थी उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। अच्छा जी। सारे लेजर एक साथ बना लेते हैं पहले। अच्छा जी। सेल्स रिटर्न का बनेगा और एक अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा। सेल्स का हमने बना दिया, और सेल्स रिटर्न का बनेगा। सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा, ये हमने नाम दे दिया। उसके बाद आखिर में अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनेगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम बनाएंगे कौन से लेजर, परचेज से रिलेटेड जो 3 लेजर बनेंगे जनरल लेजर, उनको यहाँ बनाएंगे। यानी सेल के अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है, परचेजेस, परचेजेस का लेजर बनाएंगे। सेल रिटर्न के अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है, परचेज रिटर्न। अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट क्या होता है, अकाउंट्स पेएबल। ये कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है जिसमें एवरीथिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के हवाले से आपको सिखाई जा रही है। ठीक है जी। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इन तमाम लेजर्स में जो हमने पोस्टिंग करनी है वो यहाँ से करनी है, तो हम इसको आपकी स्क्रीन के सामने ले आते हैं ताकि यहाँ से बार बार जाना ना पड़े। यहाँ पे ले आते हैं ये। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि
सेल्स का टी अकाउंट बनेगा, यानी सेल्स का लेजर, सेल रिटर्न का और अकाउंट रिसीवेबल का। तो याद रखिएगा ये सेल डे बुक और सेल रिटर्न डे बुक के अंदर से ही ये तीनों टी अकाउंट बन जाएंगे। जैसे कि हमने जो टोटल किया है 1062 और यहाँ टोटल किया है 54, इस टोटल की बात करेंगे बस। इंडिविजुअल से तो हमने सबके अलग अलग बना दिए हैं, बट टोटल की बात कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारी इस एंट्री में डेबिट हो रहा है 1062 से, तो ये रहा हमारा अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट, ये रही डेबिट साइड, ये रही डेबिट साइड और ये रही क्रेडिट साइड। हमें अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना है बाय 1062 से, 1062 से डेबिट करना है। और जब ये डेबिट हो रहा था तो क्रेडिट कौन हो रहा था, सेल्स, ठीक है। टी अकाउंट हमारी पूरी एंट्री का पता देता है, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट साइड पे 1062 लिखा और क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस लिख दिया सेल्स, क्योंकि यहाँ पर जब डेबिट हो रहा था अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट कौन हो रहा था, सेल्स, ठीक है। और डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे 31 ऑफ मई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मई आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी एंट्री में रिसीवेबल के टी अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दी। अब सेल को देख लें, सेल आपने क्रेडिट पे शो कराई हुई है कि सेल हो रही है क्रेडिट बाय 1062, तो ये रहा सेल्स का लेजर, ये रही क्रेडिट साइड और ये रहा 1062। जब सेल्स हो रही थी क्रेडिट तो अकाउंट रिसीवेबल हो रहा था डेबिट ऑन 31 ऑफ मई। तो ये दोनों टी अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया है। अब आ जाए 54 के टोटल पे। 54 के टोटल से सेल्स रिटर्न हो रहा है डेबिट, ये रहा सेल रिटर्न, ये रहा डेबिट 54। जब सेल रिटर्न डेबिट हो रहा था तो अकाउंट रिसीवेबल हो रहा था क्रेडिट ऑन 31 ऑफ मई, क्रॉस रेफरेंस लिखा। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल हो रहा है क्रेडिट 54 से, तो अकाउंट रिसीवेबल ये रहा और ये हमने कर दिया क्रेडिट 54 से, क्रॉस रेफरेंस आया सेल्स रिटर्न ऑन 31 ऑफ मई, ठीक है जी। 31 ऑफ मई पर आ गया है ये। तमाम पोस्टिंग आपने कर दी है। अब इन तमाम लेजर्स को भी आप क्या कर दें, बैलेंस कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी आपने बैलेंस किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 1062 ही रखेंगे और इसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 ऑफ मई। उसके बाद आप इनका डबल लाइन वाला टोटल, फाइनल टोटल शो करवा सकते हैं। शो करवाए तो सर 1062 यहाँ पे भी आ गया और 1062 यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद सेल रिटर्न का भी आप यहाँ से बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे 54 लिखा और इसको कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 ऑफ मई, ठीक है जी। अब आप यहाँ का भी डबल लाइन वाला टोटल, फाइनल टोटल दिखा दें। यहाँ भी आ गया 54 और यहाँ भी आ गया 54 और यहाँ का आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड पे 1062 है, लेना तो था 1062 लेकिन कुल मिला के रिटर्न हो गई है सिर्फ $54 की। अब आपने कितना लेना रह गया है ओवरऑल लोगों से वो आप माइनस करा के देख लें, 1008। दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 ऑफ मई। आफ्टर दैट बोथ साइड्स विल बी इक्वल। दोनों साइड का टोटल निकाला तो यहाँ पर आ गया 1062 और यहाँ पे भी आ गया 1062, ठीक है जी। और हमारे काम के बैलेंसेस आप जानते हैं कौन कौन से ही हैं, सिर्फ और सिर्फ कैरिड डाउन बैलेंस हमारे काम के हैं, ठीक है। तो हमने कैरिड डाउन को यहाँ हाईलाइट कर दिया है कि ओवरऑल अगर बात की जाए, टोटलिटी में जब बात की जाए तो सर सेल तो हुई है 1062 की, रिटर्न हो गई है 54 की, लेकिन बस लेना जो रह गया है वो 1008 लेना रह गया है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं हम अगली तरफ, जो हमारे बस लास्ट के 3 लेजर्स रह गए हैं। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने तमाम बातें इसी में रख दी हैं। अब बात ये है कि अब हमें परचेज़ का लेजर बनाना है, परचेज़ रिटर्न का बनाना है, अकाउंट पेबल का बनाना है और ये बनेंगे आपके परचेज़ डे बुक से और परचेज़ रिटर्न डे बुक से, ठीक है। परचेज़ डे बुक के टोटल से और रिटर्न डे बुक के टोटल से। तो 644 से आपने एंट्री बनाई थी परचेज़ डेबिट, तो ये रहा परचेज़ का टी अकाउंट और ये रहा डेबिट साइड और ये रहा 644। जब परचेज़ डेबिट हो रहा था तो क्रेडिट कौन हो रहा था, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल हो रहा था क्रेडिट। ऑन 31 मई। अच्छा जी, उसके बाद अकाउंट पेबल हो रहा था इस एंट्री में क्रेडिट बाय 644, तो ये रहा अकाउंट पेबल और इसको हमने करना है क्रेडिट 644 से।
644 से क्रेडिट किया। जब ये क्रेडिट हो रहा था डेबिट कौन हो रहा था, परचेजेस ऑन 31st ऑफ मे, 31st ऑफ मे। तो हमने ये 644 के डेबिट को भी पोस्ट कर दिया, क्रेडिट को भी पोस्ट कर दिया है। अब आ जाएं यहाँ पर रिटर्न डे बुक में, तो अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है 48 से, अकाउंट पेबल ये रहा डेबिट हुआ है 48 से। जब डेबिट हो रहा था तो क्रेडिट कौन हो रहा था, परचेज रिटर्न ऑन 31st ऑफ मे, डेबिट पोस्ट हो गया। परचेज रिटर्न हुई है क्रेडिट बाय 48, ये रहा परचेज रिटर्न का टी अकाउंट, ये रहा क्रेडिट साइड, और 48 से क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जब ये क्रेडिट हो रहा था तो डेबिट कौन हो रहा था, अकाउंट पेएबल ऑन 31st ऑफ मे। तो ये सारी पोस्टिंग हो गई। ये बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ बैलेंस करेंगे तो 644 आएगा, जिसको हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st ऑफ मे। उसके बाद दोनों साइडों का टोटल डबल लाइन वाला बराबर कितने से बराबर, 644 यहाँ भी और 644 यहाँ भी, और यहाँ पर भी 48 से बैलेंस आएगा, उसको कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st ऑफ मे। उसके बाद दोनों साइड का टोटल बराबर, यहाँ पर आ गया 48 और यहाँ पर भी आ गया 48, ठीक है जी। और लास्ट में यहाँ 644 है, यहाँ 48 है, तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। 644 माइनस 48 596, इसको कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st मे। अब आप दोनों साइड का टोटल यहाँ पे बराबर कर लें, दोनों साइड का टोटल बराबर करने के लिए डबल लाइन लगाया और टोटल यहाँ का भी 644 आया और यहाँ का भी 644 आया, ठीक है जी। और बैलेंस कैरिड डाउन हमारे काम का है, तो बैलेंस कैरिड डाउन पे हमने हाईलाइट कर दिया कि सर असल में परचेजेस हुई है 644 की और रिटर्न हो गई है कुल मिलाकर 48 की, और जब लेना रह गया है बस 596 लेना रह गया है। तो ये था हमारा जनरल लेजर, जिनमें ये सारे हमने लेजर्स बनाए। तो ये हो गया बेटा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो इसको बार बार आप लोग देखिए, इसमें काफ़ी डिटेल है, इसको अच्छी तरीके से समझिए तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।